स्वामी था, मालूम है ना आपको। मिसाइल से देश को बर्बाद करना चाहता था और हीरो था राजकुमार। और उन्होंने क्या कहा मालूम है? गेंडा स्वामी, तुम्हारी मिसाइल का कंडक्टर हमने निकाल कर रख दिया है, धुआं फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी मिसाइल का कंडक्टर हमने निकाल कर रख दिया है, अब धुआं फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। गाली गलौज कर सकते हो, बदनामी कर सकते हो, उसका भी हमें परवाह नहीं है। मिशन बचाना है तो इन बातों का हमें परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में कांग्रेस ने सत्य शोधक समाज खत्म कर दिया ज्योतिराव फुले का। उनके जाने के बाद इस देश में नमो सुधराय आंदोलन बंगाल का कांग्रेस ने खत्म कर दिया। हरिचंद गुरुचंद का आंदोलन, इस देश में पिछड़े वर्ग का आंदोलन, आर्य चंदापुरी का आंदोलन कांग्रेस ने खत्म कर दिया। पंजाबराव देशमुख को 2 करोड़ का लालच दिया और कृषि मिनिस्टर बनाया, खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने आरपीआई को खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने दलित पैंथर को खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने हार्दिक पटेल के पटेल आंदोलन को खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने मराठा समाजी ब्रिगेड के प्रवीण दादा गायकवाड़ को टिकट की लालच देकर खत्म कर दिया। इस देश में कांग्रेस ने अल्पेश ठाकुर को खत्म कर दिया, ठाकुर आंदोलन गुजरात का। इस देश में कांग्रेस ने मेवाणी को खत्म कर दिया, दिग्नेश मेवाणी को। इस देश में कांग्रेस ने भूमिहार कन्हैया को खत्म कर दिया। और कन्हैया कहता है बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस जरूरी है, और भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता है ब्राह्मणों की बोली और आपकी बोली में इक्वालिटी कैसे आ गई। कन्हैया भी यही कहता है कि कांग्रेस को परास्त करने के लिए बीजेपी जरूरी है, बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। और वामन मिश्रा भी यही कहते हैं बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। आ रहा है समझ में? कांग्रेस का अगला टारगेट कौन सा है? आप समझ में आता होगा कांग्रेस का अगला टारगेट कौन सा है। इस देश में जो कांग्रेस ने किया वो बीजेपी ने किया। पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन, मराठा आंदोलन खत्म कर दिया। मोदी ने कहा 10% सवर्णों को आरक्षण देंगे, बस खत्म, सारे लोग खुश हो गए। दिया नहीं, एक ही लाइन में केवल स्टेटमेंट दिया, सारा खत्म। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह बीएसपी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया, उसी तरह बामसेब में भी विचारधारा में मिलावट होने की योजना शुरू है। बामसेब में मिलावट करने की योजना जरूर शुरू है, सावधान रहने का। जिस कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की और किताब लिखा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसने क्यों कैसे मारा, जिसका सब्जेक्ट चलाया गया कि डीआईजी सक्सेना आयोग का अहवाल कांग्रेस ने दबा कर रखा, जिसने किताब लिखा कांग्रेस आरएसएस की मां है, और आप कहते हैं कांग्रेस जरूरी है। आपने डीएनए की किताब लिखा, उसमें लिखा कि क्षत्रियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का डीएनए इतना % यूरेशियाई लोगों से मिलता है। आजकल नई किताब आ गई, क्षत्रिय भी भारत के मूल निवासी है। आगे ना वामसेब के माध्यम से, विलास कालत के माध्यम से, और थोड़े दिन में आ जाएगा सभी ब्राह्मण विदेशी नहीं है, कुछ ब्राह्मण मूल निवासी भी है। हो गया बीएसपी की लाइन। तो ये चल रहा है, इससे सावधान होने की जरूरत है। और
मैं अभी मंच पर खुलासा अभी पहली बार कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि लोगों का मनोबल ना गिरे इसलिए नहीं बताऊंगा। अब इन्होंने, संचालक ने जिम्मेवारी दे दी, और अगर नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि इन्होंने तो कोई बोला ही नहीं। 2019 के चुनाव से पहले भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम दिल्ली ऑफिस में उनके पीए मुकेश रंगीला को कहा कि मातंग भाई को बुलाओ, और बुलाया। चलो एक जगह जाना है, तो मैंने कहा जाना है, तो बोला चलो। हम लोग गए तो वहां होटल में नंद कुमार बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उसके पिताजी, और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पीए खान, नाम के साथ बोला, नंबर चाहिए नंबर दे दूंगा। लोग उधर उधर आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं तो आई विटनेस हूं भाई, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। और उधर से फिर राहुल गांधी की ऑफिस पर गए। मैं सबूत के तौर पर जिंदा मौजूद हूं, और इस बात को वामन मेश्राम मना करे कि मातंग भाई झूठ बोल रहे हैं। उधर गए तो वहां राहुल गांधी का पीए वेणुगोपाल, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो बोला वामन मेश्राम। क्या काम है? राहुल गांधी से मिलना है। कहां से आए? दिल्ली से। क्यों मिलना है? नहीं काम है। काम क्या है? तो उसी समय में कहा कि साहब यहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, यहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, और कल के अखबार में आ जाएगा कि कांग्रेस वामसिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे कांग्रेस के दरवाजे पर। तो तुरंत हम लोगों ने उधर से निकला, बोलो चलो चलो, मैं आपका इंटरव्यू देने नहीं आए। वेणुगोपाल को कहा, रास्ते में कहा सर कांग्रेस से हमारा क्या लेन देना है? नहीं, चुनाव के लिए साधन तो चाहिएगा ना। नोट वोट का आप अभी बता रहे हो, 19 की बात बता रहा हूं मैं। साधन चाहिएगा ना हम लोगों को। मैं समझ गया, अब बीएमपीवी सौदेबाजी की दुकान बनने वाली है। इसका इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए होगा। तो कोरोना आ गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव आया। मैंने सोचा अगर बड़ी सौदेबाजी हुई तो ये कह देंगे कि मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये मातंग भाई है, इन्होंने किया है जो किया है सौदेबाजी। कितना करोड़ लिया, कितना जमा किया, ये इन्होंने सब कुछ किया। वहीं से मैंने तय किया थोड़ा पर्दे से हट जाते हैं और इनको ही करने देते हैं। बीमार तो था ही, वास्तव में पारिवारिक समस्या में उपजा हुआ था, लेकिन साथ में मैंने कहा थोड़ा पर्दे से साइड हो जाते हैं, तो जो मेरे से करवाना चाहते हैं खुद करेंगे तो लोगों की नजर में आएगा, तब मैं कहूंगा तो लोग मानेंगे, पहले कहूंगा तो लोग नहीं मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। और उन्होंने सारा उठापटन शुरू कर दिया, कभी सपा के साथ, कभी कांग्रेस का नोट वोट का, कभी सीएम बनाएंगे, पीएम बनाएंगे कांग्रेस का, लिखित दस्तावेज उनकी इंटरव्यू में। फिर ओवैसी ए टीम है, बी टीम है, फिर ए टीम हो गई, फिर बी टीम हो गई 8-10 दिन में। तो नेतृत्व के बाद दूरंदर्शी होती है, आप कहते थे कैडर कैंप में, तो आपके पास 10 दिन का ही दूरंदर्शी नहीं था। 10 दिन के अंतर में क्या होने वाला है? ये सारा 9 अक्टूबर की रैली में नाम गायब, फोटो गायब, और उल्टा जिम्मेवारी लगाई कि आपको 9 अक्टूबर की रैली सफल करना है। मैंने कहा ठीक है, कर देता हूं। 14 नवंबर में फोटो गायब, नाम गायब, 18 कमिश्नरी में गायब। उसके बाद भी
24 जनवरी को एबी फॉर्म दिए, 5 राज्य के 700 एबी फॉर्म, और 2 फरवरी को बोलते हैं कि ये आदमी तोड़फोड़ में लगा हुआ है। 6 दिन में उन्होंने सोचा, कहा तो सरेंडर हो जाएंगे, या तो चिल्लाएगा तो हम कहेगा, तो लोगों से कट ऑफ हो जाएगा। योजना बनाई उन्होंने। जब उन्होंने ये योजना बनाई कि अब बामसेब की आवश्यकता नहीं है, बामसेब जरूरी नहीं है, बामसेब चौथे नंबर पर है, बामसेब की प्रासंगिकता नहीं है, तब हमने डिसाइड किया अब जो होगा सो होगा, लेकिन मिशन को तो खत्म होने नहीं देंगे। कुछ कमेटियां बन गई, आप बदनामी कितनी भी करो, तो मैं केवल एक ही बात कहता हूं, तिरंगा फिल्म देखा था? तिरंगा गेंडा स्वामी था, मालूम है ना आपको? मिसाइल से देश को बर्बाद करना चाहता था, और हीरो था राजकुमार। और उन्होंने क्या कहा मालूम है? गेंडा स्वामी, तुम्हारी मिसाइल का कंडक्टर हमने निकाल कर रख दिया है, धुआं फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी मिसाइल का कंडक्टर हमने निकाल कर रख दिया है, अब धुआं फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। गाली गलौज कर सकते हो, बदनामी कर सकते हो, उसका भी हमें परवाह नहीं है। मिशन बचाना है तो इन बातों का हमें परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।